तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हो? सबसे ज्यादा एसिडिक तो 4 ही होगा। फिर 4 के बाद 1 नहीं, 4 के बाद 3। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है ना। 4, देन 3, देन 1 एंड देन 2। क्योंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना sp3 नाइट्रोजन से। पहला वाला सबको क्लियर है ऑनलाइन में भी? दूसरा वाला भी सेम है। 1, 2 एंड 3। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ही हो जाएगा ये। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल है, तुरंत H प्लस रिलीज करना चाहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सी। सी का क्या आंसर आ रहा है? ऑनलाइन में सी का क्या आंसर आ रहा है? सर 2 1 3 4। यस सर, 2 1 3 4। हाँ सर, 2 1 3 4। नहीं, आंसर इसका है 1 H2S और H2O में H2S ज्यादा एसिडिक होता है ना। देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। ये थोड़ा ध्यान में रखना। NH4 प्लस इससे तो ज्यादा एसिडिक है, बट H2S का जो K वैल्यू है वो NH4 प्लस से ज्यादा है। तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको ध्यान में रखना है। NH4 प्लस का जो K है वो H2S के K से कम है। तो C का जो आंसर आएगा दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ दिल्ली पे। दिल्ली में क्या होगा जी आंसर? सबसे ज्यादा तो 1 ही होगा। 40। 1 2 4 3। 1 2 4। 1 2 4 3। एक मिनट, 1 सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद 2 में साइनाइड है और यहां फ्लोराइड है। 1 में तो तुम लोग 1 4 तो सबसे कम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2 और 3 में, एक में साइनाइड है और एक में क्या है? फ्लोराइड है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर तुम लोग क्या बोल रहे हो? 1 1 2 क्या बोल रहे हो? 4 3 ना? हम्म। हाँ हाँ वो सर। माइनस यस सर। 1 2 4 हाँ देन सर। 3। हाँ ठीक है, 1 2 4 3 करेक्ट आंसर है इसका। 1 2 4 3 करेक्ट आंसर है, क्योंकि CN क्या लगा रहा है? -M लगा रहा है ना। ठीक है, वही मैं फ्लोरीन का देख रहा था। फ्लोरीन तो सिर्फ -I लगाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला 4 1 का D तक तो पहुंच ही गए। इसमें कितना तक? Z तक है क्या? R तक है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका E का क्या दिया हो? फेनॉल है और फेनॉल का डेरिवेटिव है। E का आंसर क्या दिए हो? 4 सर 2 2 3 1। 4 में लग रहा है क्या? -M है ना। यहां लग रहा है क्या? -I। और यहां पे भी लग रहा है क्या? -M। लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कम होता था, यहां भी ये पैरा से थोड़ा क्या हो जाएगा? कम। ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगा हुआ है ना। तो जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से क्या होता है? कम एसिडिक होता है। तो वही सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? 4, देन 2, देन 3, देन 1। ई का मिला लीजिए सब कोई। किसका किसका ये सही है? सही नहीं हुआ? एफ का आंसर बोलो जी। 2413। 2 4 1 3। 2 4 1 3। 2413। 2 4 1 3। 24। 2 के बाद आप लोग 4 बोल रहे हैं ना। 2 में तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप क्या लगा रहा है? -I लगा रहा है। इसके बाद यहां पे लगा रहा है ये +M।
यहां भी ये लगा रहा है क्या, प्लस m। सबसे ज्यादा आप लोग बोल रहे हैं 2 का, जो कि सही है। 2 के बाद आप लोग बोल रहे हैं 4, है ना। 4 का बोल रहे हैं, और 4 के बाद आप लोग कौन सा बोल रहे हैं, 1। 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सर पास वहां से, पे माइनस आई पास पास है। पास में माइनस आई लगा रहा है ना, तो 2 के बाद 4, और इसके बाद 3 आ जाएगा। 2413, 2413। यहां पे एक फैक्ट आपको बताना चाहते हैं, आंसर तो आपका सही है, बट आंसर एक्चुअली में डेटा के हिसाब से ऐसा कुछ आता है, 2 greater than 4, 4 = 1, then 3। क्योंकि यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंपैक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और थोड़ा सा क्या लग जा रहा है, माइनस आई भी लग जा रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चला जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट लग रहा है, देखो माइनस आई भी लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रहा है। ऑन पेपर ठीक है, तुम इसको बोल दिए 4 को क्या, क्या नाम है, 4 को क्या बोले, 1 से ज्यादा, बट एक्चुअली देखा जाए तो यहां भी माइनस आई का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, और 4 और 1 लगभग लगभग क्या आ जाएगा, बराबर। एक तो माइनस आई का प्रभाव रहेगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्या हो रहा है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका वो कम हो रहा है, तो बहुत सारा इंपैक्ट है। बट ठीक है, ये आंसर जो है एक्सपेक्टेड है, बट ये डेटा के हिसाब से है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जी पे चलते हैं। जी में क्या आंसर दिए हो आप लोग, 3241। 3241। बाकी लोग का 3241 दिए हो ना। देखो यहां पे दिक्कत क्या है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये क्या है, ब्रोमीन है। अरे ये और नो, मैंने आई थिंक तुम लोग को कॉपी में भी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कि अगर टारगेट के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या मेटा पे, ऑर्थो या पैरा पे रहेगा हेलोजन, तो हेलोजन ओवरऑल तुम लोग सभी को पता है कि कैसा ग्रुप रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। तो अगर टारगेट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो या पैरा पे रहता है, तो देखने को ये मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो सबसे ज्यादा किसका रहता है, Cl का, देन F का, देन Br का, देन I का। इफ if halogens if halogens are at ऑर्थो या पैरा, अगर मेटा पे है तब तो ठीक है, तुम FCl Br I बोलो। ये मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। उससे ये क्वेश्चन अगर बनाए तो 3 सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। उससे ये क्वेश्चन बनाए तो सबसे ज्यादा क्या लगता है, 3 लगता है। और अगर आप देखेंगे इसका के वैल्यू 3 का, तो मैं के वैल्यू भी लिखूंगा 3 का। 3 का जो के वैल्यू है, ये के वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁻10, 16 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है 4, और इसका के वैल्यू देख के तुमको हंसी आ जाएगा, 14 इंटू 10⁻⁻10। तो 3 के बाद वो ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये पूरा डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जी देख रहे हैं ना हम, एक मिनट, जी में थोड़ा सा ये करेंगे। है तो सही मैंने लिखा है, डेटा तो मैंने सही लिखा है, के यहां पे 77 इंटू 10⁻⁻10 है, और यहां पे के जो है 4 का के है ना, ये 41 इंटू 10⁻10, 41 इंटू 10⁻⁻10, और 4 के बाद आ रहा है 2, ठीक है, जो आना ही था। इसके बाद आ रहा है क्या, 2, और इसके बाद आ रहा है क्या, 1। 2 का भी के बता दे रहे हैं, तो ये के का वैल्यू इसका दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻10। तो ये भी एग्जैक्टली यहां फॉलो
नहीं हुआ है, ये पूरा देख रहे हो यार, सब तो आस पास वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके डेटा बेस करके लिखना, फिनॉल का हैलोजन डेरिवेटिव है। कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, इसके बाद जो है एच वाला क्वेश्चन जो है ना, वो भी आप मान के चलिए डेटा पे ही बेस्ड है। ये हैलोजन और फिनॉल का जो हैलोजन डेरिवेटिव होता है ना, ये मान के चलो डेटा बेस पे जाएगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें दिमाग, क्योंकि अगर डेटा से देखे तो हमको, मतलब डेटा हटा के देखे तो क्या लग रहा है, 2 3 4 1। अब आंसर जो इसका है वो 2 3 4 1 नहीं है, ये एच है ना, इसका है 3 4 देन 2 एंड देन 1। इसका आंसर जो है 3 है, देन 4 है, देन 2 है और देन 1 है। ये भी मैंने इसलिए बोला कि हैलोजन फेनॉल में अगर हेलो डेरिवेटिव है बहुत खतरनाक है वो, उसमें पूरा डेटा चलेगा, कोई लॉजिक नहीं काम आएगा। इसका के मैं लिख देता हूं 3 का, इसका है 16 इंटू 10⁻⁻10, 16 इंटू 10⁻⁻10। इसके बाद 14 इंटू 10⁻⁻10, 14 इंटू 10⁻⁻10, और जो 1 वाला है उसका 2 वाला 5.2 इंटू 10⁻⁻10। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस है बेटा, ये ध्यान में रखना। हैलोजन अगर फिनॉल में लगा दिए, मतलब फिनॉल में अगर हैलोजन लगा दिए तो ये डेटाबेस हो जाएगा। तो एच वाला भी डेटाबेस है, एच वाला भी डेटाबेस है। लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो कि क्लोरीन जो है वो आगे निकल रहा है कि नहीं? क्लोरीन आपका आगे निकल रहा है, यानी क्लोरीन का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। इसका कारण है क्लोरीन के पास क्या रहता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी रहता है। ये इसमें भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, प्लस एम भी कर सकता है, माइनस एम भी कर सकता है, और माइनस आई भी कर सकता है। तो इसलिए क्लोरीन का आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा दिखेगा। अब आते हैं आई में। आई में भी वही हम बोले थे कि यहां भी आपका डेटा ही लगने वाला है। इसमें भी अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा 3 है, सबसे ज्यादा, इसका आंसर लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा 3 है। 3 के बाद 4 है, फिर 2 है, देन 1 है। 3 4 2 1, 3 देन 4 देन 2 एंड देन 1। यहां भी डेटा लिखेंगे। 3 का 6.3 इंटू 10⁻⁻10 है, इसका आपका 6.3 इंटू 10⁻⁻10 है। इसके अलावा 5.6 इंटू 10⁻⁻10 है। ठीक है, और इसके बाद है तुम्हारा 1.1 इंटू 10⁻⁻10। सेम आंसर देख रहे हो, 3 4 2 1, 3 4 2 1। क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन देन फ्लोरीन। तो ये डेटा बेस है, कुछ कर नहीं सकते इसमें, इसलिए मैंने डेटा लिख दिया यहां पे, क्योंकि यहां लॉजिक फेल हो जाएगा, लॉजिक फेल्स हियर। यहां लॉजिक आपका फेल कर जाएगा। ठीक है, आई तक पहुंच गए। इसके बाद भी कोई डेटाबेस है नहीं, इसके बाद आई थिंक सब लॉजिकली है। ये बीच में जो फिनॉल का हेलो डेरिवेटिव आया था, ये सब डेटाबेस है। ठीक है, तो जिनको भी के का वैल्यू चाहिए, मैंने के का वैल्यू भी लिख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खत्म हो गया हेलो का, ठीक। अब प्योर लॉजिक पे चलेगा कहानी। जे का बताओ। अरे कहां चलेगा, हैंग कर गया क्या? हाँ, जे का बताओ, जे का 4 3 2 सबसे 1। ज्यादा तो 4 3 2 1 4 3 फिर 2 1 3 2 देन 1, 4 3 2 1 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद के का बताओ। 3 2 1 3 2 3 2 1 1। यहां पे एक बात बताओ, ये तो चला गया, अब तो ये माइनस एम नहीं ना लगा पाएगा, तो इसीलिए 3 यहां पे माइनस एम लगा रहा है कि नहीं? तो 3 के बाद नहीं, 1 2 मत बोलो,
क्योंकि ये माइनस आई तो लगाएगा ही ना, माइनस एम नहीं लगा पा रहा है, सिर्फ क्या लगा रहा है, तो 3 2 1 ही होगा इसका, 3 2 1 सही है। माइनस आई के लिए प्लेन में रहना जरूरी नहीं है ना, प्लस आई लगा रहा है, बट फिर भी ओवरऑल NO2 का माइनस आई काफी स्ट्रांग है। ठीक है, चलो 3 2 1। अगला आते हैं भाई, के तक तो हो गया हमारा, अब आते हैं, के हो गया था ना, एल, एल ही है ना। एल में क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग यार, बोलो। सर 2 3 1 2 2 3 3 1 1 सही है, 2 3 बोलो 1 ना 2 3 1, टाइम थोड़ा बचेगा और क्या, 2 3 1। क्योंकि यहां पे NO2 पास में लग गया है ना, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम माइनस एम तो ये लगा ही रहा है, यहां भी माइनस एम लगा रहा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 देन 3 देन 1 सही है। एल तक हम लोग पहुंच गए भाई, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एम पे। एसिडिक ही स्ट्रेंथ चल रहा है ना अभी तक तो, एम यस का बताओ भाई। 1 2 3 3 हाँ 1 2 3 ये लगा रहा है प्लस एम बाबू, ये भी लगा रहा है प्लस एम, और ये भी लगा रहा है क्या, प्लस एम। तो प्लस एम से अगर हम लोग देखते हैं, तो प्लस एम से देखोगे तो सबसे ज्यादा प्लस एम तो NH2 का है कि नहीं, अरे यस और नो। यस सर यस हाँ तो NH NH2 का प्लस एम सबसे ज्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना। हम्म आंसर इसमें जो दिया हुआ है, वो आंसर आप लोग से मैच नहीं कर रहा है। आंसर दिया हुआ है इसका 132 ये आंसर दिया हुआ है इसका। हाउ इट इज पॉसिबल 132? सर NH2 का प्लस एम तो OMe से ज्यादा यहां होता है पे ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो क्या बोल रहे हो जी। सर 3 2 से बड़ा कैसे हो सकता है, प्लस एम NH2 का तो ज्यादा होता है। प्लस एम ज्यादा तो होता है, लेकिन प्लस एम का रोल भी तो देखना पड़ेगा, प्लस एम का कोई यहाँ पे रोल है कि नहीं। अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज बनाऊं, यहां भी नेगेटिव चार्ज बनाऊं, और यहां भी नेगेटिव चार्ज बनाऊं, तो नेगेटिव चार्ज को, नहीं नहीं माइनस, वो तब तो खैर बोलना गलत है, प्लस एम से ही देखना है। प्लस एम से देखा जाए तो आंसर होना चाहिए 2 1 3, यही ना होना चाहिए जी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस एम तो NH2 लगा रहा है। हम्म 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 हम्म। तो लॉजिक नहीं लग रहा यार, लॉजिक तो इसमें नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा भी रखते हैं यार, इसमें तो लॉजिक नहीं लग रहा, डेटा देखना पड़ेगा इसमें, कहीं ये डेटा बेस्ड तो नहीं है। ठीक है, इसको सर स्टार मार्क आनायन कर, पर क्या बोल रहे हो। आनायन पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देख कर नहीं बता सकते क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में होगा ना, नहीं इसमें सर भी होगा। नहीं सर, आनायन बनाने के बाद। अनायन बनाने के बाद, हाँ ठीक है, अनायन बनाने के बाद यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, सेकेंड वाले में नहीं होगा। सेकेंड वाले में नहीं होगा, हाँ सही बोल रहे हो, अनायन बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, सही बात है, यानी कि वेरी गुड। मेरा दिमाग नहीं लग रहा था, तुम्हारा दिमाग लग गया। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा ना अब, है कि नहीं। यहां पे नो H बॉन्डिंग, ठीक है, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं है। और यहां पे भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम है कि नहीं? अरे यस और नो? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन पे, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है? ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 132 सही दिया है आंसर। 132 इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं यार एन पे। एन का क्या आंसर है भाई? 4132। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। इसमें तो 8 गो कंपाउंड है ना। हाँ, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है एन में? सबसे ज्यादा कौन है एसिडिक? सर 5 सबसे ज्यादा है। 5, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, एक मिनट रुको। 5 सबसे पहले लिख देते हैं भाई। 5 तो सबसे ज्यादा है क्योंकि ये माइनस एम लगा रहा है। ठीक है। और 5 के बाद तो आई थिंक 7 होना चाहिए, यस सर 7 हो। यस क्योंकि ये भी Yes, क्या sir. लगा रहा है? माइनस एम लगा रहा है। तो 5 के बाद आप 7 लिख दीजिए। अब आ जाते हैं, सर आई थिंक 4। 7 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा ना। यस हाँ सर सर 4। ठीक है, 4. हाँ क्योंकि ये सर माइनस 4. आई देखेंगे इसका। तो ये आ गया तुम्हारा 4। उसके बाद हमारे पास OCH3 है, NH2 है, CH3 है, तो आई थिंक 6 होना चाहिए उसके। नहीं, 6 नहीं, अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड कौन है? 1 है ना। सर 1। हाँ, वन 4 के हाँ बाद सर क्या आ 1. जाएगा? 1। इसके बाद प्लस वाला, तो प्लस के बाद 6 आएगा। 6. 6 के 6. बाद 3 2। 3। हाँ सही है, 3 3. 2. देन आपका 2। सही है ये। ठीक है, चलिए, ये वाला आंसर भी हमारा एन का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद हमारे पास है ओ। आप लोग ओ में रेडी हैं? ओ में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? विच इज मोस्ट एसिडिक इन ओ? तो मैंने बोला है कि भाई ऑर्थो देखो तो मार दो, ऑर्थो सही होगा। ठीक है, तो सही बोल रहा हूं, 2 होगा। 2 के बाद फिर माइनस आई से ही देखना है। क्या देखना है? अगर हेलोजन दूर चला गया तो माइनस आई कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 ऑक्सीजन, चाहे फ्लोरीन रहे, चाहे क्लोरीन रहे, और चाहे ब्रोमीन रहे। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, पी पे चलते हैं यार। पी पे क्या आंसर आ रहा है? सर 1 2 3 4 5। अलग अलग है। तो 1 1 2 2 3 4 3 5। 4। हाँ हाँ सर. सही है, 1 2, 1 2 क्योंकि 3 4 5. क्या, अरे एक ग्रुप दूसरे पे क्या लगा रहा है? माइनस आई। ये एक दूसरे पे क्या लगाएगा? माइनस आई। तो 1 2 3 4 5। जितना COOH दूर होगा दूसरे COOH से, उतना उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब तुम देख रहे हो COO माइनस, कॉन्जुगेट बेस लग रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस पे ये क्या लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ये वाला ग्रुप इस पे क्या लगा रहा है? माइनस आई। तो जितना गैप बढ़ता जाएगा माइनस आई कम होता जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्यू पे। क्यू पे थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये तो आसान है यार, क्यू तो आसान है। 3 2 1 होगा ना इसका तो। ऑक्सीजन में पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल, 2 देन 1, 3 2 1। चलो ठीक है, ये वाला हो गया ना? ये और है इसमें, एक और है। चलो ठीक है, पेशेंस थोड़ा जवाब दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर पे चलते हैं। आर भी खैर काफी आसान है। 1 2 3। 1 2 3। आर है ये, R. आर का हो गया 1 2 3। ठीक है, चलो यार, सबसे बड़ा पिलर यही था, हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। 4 पिलर है इसमें, एक पिलर हम लोग खत्म कर लिए। अब आते हैं दूसरे पिलर पे। ये भी आसान है जी, एरोमेटिक बनेगा रिंग, है कि नहीं आदित्य सरकार? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? HB। HB के बाद यहां एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो HB के बाद HC, फिर HA। पहला वाला हो गया ये कंप्लीट। बी का आंसर बताओ जी प्रत्युषा। हाँ सर. सर
नहीं बनाई हो क्या? नहीं सर मैं सबसे ज्यादा बी होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। इस नाइट्रोजन पे भी तो पॉजिटिव लिखा नहीं है लेकिन होना चाहिए, है कि नहीं? इस पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे बस डिसाइड इसमें करना है कि बी और ए में, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव है, ठीक है। सर बी होगा ना ज्यादा। क्यों बी होगा ज्यादा? क्योंकि सर ये वो sp एरोमेटिसिटी गेन नहीं करे। नहीं, ये sp2 है। एरोमेटिसिटी से कैसे बताओगे जी इसमें? दोनों ही तो, ये तो मतलब ये कंपाउंड ओवरऑल नॉन एरोमेटिक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वैसे नहीं देख रहा है, ये नाइट्रोजन पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और इस पे डबल बॉन्ड है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए और बी में रुक जाओ। ए और बी में कौन ज्यादा होगा आपको ए बी में डिसाइड करना, सी तो डिसाइडेड है। बी को ज्यादा बोले कि ए को ज्यादा बोले? ऑप्शन बी। दोनों पे पॉजिटिव है, दिया नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव दोनों पे है। सर ए होगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये नहीं होना चाहिए। ए में हाँ डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ये बात तो sp2 है। सही है। सर बी अगर जाएगा तो डायरेक्ट एरोमेटिसिटी पाएगा वो। क्या बोल रहे हो? अगर बी जाएगा तो एरोमेटिसिटी आएगा। हाँ वेरी गुड, बी चला गया तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसीलिए बी ज्यादा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बी ए सी। बी निकल गया तो रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बी निकल गया तो रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सी में बताओ जी क्या आंसर है, किसी का है आंसर सी में? सी है। आसान है वैसे, बी सी है, क्योंकि यहां वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं? तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वेकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बी, बी के बाद वो तो ऑक्सीजन लगा हुआ है माइनस आई, सी एंड देन क्या, ए, बी सी ए। अब डी का बताओ, ए बी सही है, ABC। साइड से डीलोकलाइज होगा। बी देन सी, यहां भी डी ऑर्बिटल है और यहां पे ये एक साइड हो सकता है और सी तो कहीं पे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए देन बी देन सी। चलो सर आज हम लोग सेकेंड पिलर हमारा उड़ गया, थर्ड पिलर पे आ जाते हैं हम लोग। सर थर्ड पिलर पे हमारे पास, हाँ कुछ बोल रहा है, बोलो। सर सीबीटी का टेस्ट विंडो सर 9 बजे तक है, मैं जा सकता हूँ हाँ सर? तुम लीव कर सकते हो, अब खाली डिस्कशन ही है, पढ़ाना थोड़ी जो है कुछ। अब ठीक है अरेंज सर। द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, इसका क्या आंसर है? थ्री का, थ्री सर का वन ए, टू बेसिक स्ट्रेंथ बोला है बाबू। सर तो 3 2। बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा बेसिक तो यही लग रहा है, वन। वन के बाद, वन के बाद सर कौन आएगा जी? सर 3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा ना सर? थ्री कैसे 3। होगा यार, ये तो sp2 में है। कैसे? ये sp3 में है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर sp3 में है, हमको कुछ देखना ही नहीं है, वन के बाद टू मारेंगे, ठीक है। और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो फिर थ्री, और इसके बाद फोर। फोर थ्री कैसे रहे? ये तो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है ना, हाईली डीलोकलाइज्ड। वन टू थ्री फोर होगा। वन टू थ्री फोर, थ्री टू का वन, ठीक है। इसका क्या आ रहा है जल्दी बताओ, आसान है ये तो, इसका लोकलाइज्ड है। 1। फिर थ्री, क्योंकि लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, यहाँ एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, हाईली डीलोकलाइज्ड। तो टू थ्री वन, चलो ठीक है। सी भी आसान है, सी में क्या हो जाएगा? टू वन, क्योंकि ये हाँ लोन पेयर क्या है, हाईली डीलोकलाइज्ड होगा ऑक्सीजन पे। तो टू ग्रेटर देन वन, सी का टू ग्रेटर देन वन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्री तक हो गया, साला इसमें भी बहुत है, इसमें कितना तक है जी? एट साला ज्यादा क्वेश्चन हो गया है ना, कोई नहीं, करके तो पूरा आज ही जाएंगे। डी का क्या आंसर आ रहा है? ये तो आसान है, देखो ये ऐसे ही देखो ना इसको, ऐसे तो गोनिडीन का स्केलेटन है, किसका स्केलेटन है? गोनिडीन का। ऐसे भी देखो कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो इस पे आएगा, ये भी डीलोकलाइज होगा तो इसका डेंसिटी बढ़ाएगा, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? वन। और यहां पे
इसके पास इसका भी डेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन एक ही साइड से बढ़ रहा है, इसका ये भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है, तो 1 सबसे ज्यादा, देन 3। इसका तो लोन पेयर यार ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 132। ई पे आ जाओ यार जल्दी से। एनीवन आंसर है ई का? सर 4321। सही है। 4321 4321 NR2 N पे ऊपर जितना बड़ा बड़ा आल लगे उतना फायदा है, उतना उसका प्लस एम कम होगा, उतना उसका प्लस एम क्या होगा? कम होगा। हम ये बताए हैं कि जितना इसमें बड़ा बड़ा आल लग गया उसका लोन पेयर और कम डिलोकलाइज होगा, प्लस एम कम होता जाएगा, इसलिए 4321। चलो ई हो गया। चलो आगे बढ़ो भाई साहब। अब आते हैं हम लोग एफ पे। एफ क्या बोल रहे हो काहे नहीं हो सकता है? अपना आंसर तो बोलो यार, आंसर गलत होगा या सही होगा उसमें क्या है? एफ का बोल रहे हो तुम 423। और किसी का आंसर? तुम्हारा आंसर तो सुन लिए, और किसी का आंसर? ऑनलाइन में कोई आंसर दो जी। एफ का देखो सबसे पहले 432 ओ, बस स्टेरिक भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ना ना 4 नहीं होगा पहले। सबसे ज्यादा होगा 1। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, तो एसआईपी तो इसमें भी लग रहा है, 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 लेकिन जितना बड़ा बड़ा ग्रुप इसके आसपास लग गया उतना इसका बेस को, इसका एसिड को हाइड्रेशन से रोकेगा, उतना ज्यादा एसआईपी होगा। अरे यस और नो? एसआईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ द ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। अरे यस और नो? तो सबसे ज्यादा एसआईपी जिसमें हो रहा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो अगर आप एफ देख रहे हैं तो आंसर क्लियर है, 1 2 3 4। क्योंकि जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगा एसआईपी बढ़ेगा। एसआईपी बढ़ने से क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसआईपी। ठीक है, उल्टा लगा दिया। यहां का तो यार नाइट्रोजन खुद ही सोचो ना, प्रोटोनेट तो हो जाएगा, कहां वाटर इसको ढूंढ पाएगा? ढूंढ ही नहीं पाएगा, छुपा हुआ रहेगा ये, तो ये प्रोटोनेट ही नहीं होगा। सबसे हाई एसआईपी। क्लियर है ये क्वेश्चन? एफ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं जी पे। चलो हम चले जी पे। क्या आंसर है जी? बोलो। सर ये तो आसान है। 541623 ठीक है, देख लेते हैं। माइनस एम लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, प्लस एच लगा रहा है, माइनस एम प्लस एम लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है और प्लस एम लगा रहा है। पूछा हम लोग से बेसिक स्ट्रेंथ है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा प्लस एम लग रहा है? तो यानी 7 के बाद 5, 5 5 के बाद 4, 4 1 4 के बाद 1 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 अब देखिए आंसर क्या दिया है। 7 5 4 1 4 1 6 2 3 4 1 6 2 3। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एच पे चलते हैं। चलो एच पे चले। एच का कोई है भाई तो बताओ। हम आंसर की भेज भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ पहले। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, सबसे ज्यादा तो 4 का, क्योंकि प्लस एम लग रहा है, फिर माइनस आई लग रहा है, तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 1 के बाद 1 मिनट, 4 के बाद 1 नहीं होगा, 4 के बाद तो 4 के बाद 1 होगा। 1 के बाद 3 को रखेंगे, 2 को, 3 को, देन 2 को, क्योंकि यहां पे भी क्या लगेगा? क्या आंसर क्या दिया है? 4, दोनों ही तो लेस 2 से आंसर। 4 के बाद दिया है आंसर 3, देन 1 एंड देन 2।
ऐसा क्यों भाई? 3 को 1 से ज्यादा क्यों बोल रहा? अच्छा 3 में माइनस आई लग रहा है ना? हाँ हाँ सर हाँ हाँ। दोनों ही तो लिस्ट 2 से हैं, तो उसमें SIP नहीं 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 ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दोनों। लिस्ट 2 के हैं, तो मतलब हाँ लिस्ट 2 हाँ हाँ से। हाँ। मतलब एसआईपी नहीं लगेगा तो 4 के बाद कौन लगेगा? 4 के बाद 3 तो कैसे हो जाएगा? 4 के बाद आंसर क्या दिया है जी? हम्म। एच का देख रहे हैं ना, एच का आंसर क्या दिया है? 4 के बाद 3। 3 कैसे होगा भाई? हम्म। 4 के बाद 3 दे रहा है, 3 के बाद 1 दे रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ गलती तो नहीं हो रहा है? सर 2 का प्लस m कंसिडर क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं 2 तो ठीक है, 2 में तो एसआईपी लगेगा, क्यों नहीं एसआईपी लगेगा? एसआईपी में देखो एसआईआर नहीं है। एसआईपी में क्या बोला है कि ऑर्थो का ग्रुप अगर ये प्रोटोनेट हो जाता है, ये प्रोटोनेट हो जाता है तो वाटर क्या करेगा? वाटर आके इसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वाटर को रिपेल करेगा। यही है सर एसआईपी। उसमें सब ग्रुप के लिए वैलिड है SIP। हाँ एसआईपी में कोई लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं चाहिए। अच्छा एसआईपी अच्छा में अच्छा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं, एसआईपी में कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो 2 तो खैर सबसे कम है, लेकिन यार 3 को 1 से ज्यादा कैसे दे दिया? 3 को 1 से ज्यादा कोई लॉजिक है? ये तो माइनस आई प्योर प्योर लगा रहा है। प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो ये वाला ग्रुप ज्यादा माइनस नहीं रहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये प्लस ही हो जाएगा। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। अगर ये NH3 पॉजिटिव हुआ तो इसी पे लगना है जो लगना है। ये हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा यही है। अब इस पे ये क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ज्यादा स्टेबल कैसे बोला जा रहा है? आंसर जो दिया है, मैं आंसर लिख दूं पहले क्या? 4312 आंसर दिया है, 4312। और हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 4132। हमारा आंसर ये आ रहा है कि 3 1 का पंगा फंस रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कुछ नहीं लग रहा है ना। एच ओवरऑल भी देखा जाए, देखना पड़ेगा इसको। अभी तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। इसको बाद में देखेंगे। आई पे चलो अब। आई पे क्या है यार? आंसर ये तो आसान है, 2 213। 1 3 2 1 3 होगा, ठीक है, ये तो सही है। जे पे जल्दी आ जाओ यार अब। ये तो खैर वही है। फिर 1 2। 1 2 1 2 नहीं होगा, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है। डोंट ट्रीट दिस एज ग्वानिडीन बिकॉज दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन sp2। एक नाइट्रोजन दूसरे पे क्या लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 greater than 1। इसका आंसर हो जाएगा 2 greater than 1। सर ओवरऑल ज्यादा बेसिक नहीं होगा, 2 नाइट्रोजन है तो। नहीं तो वो उसका कोई लॉजिक नहीं, ओवरऑल का कोई लॉजिक नहीं। हमको एक नाइट्रोजन का, हम किसी एक का के भी किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। ओवरऑल क्यों देखना है जब हम। हाँ उठा लो, बोलो खत्म ही होने वाला है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो यार स्कूल चले, ये तो आसान है यार, बताओ इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर निकाले उसका? सर 2431। हाँ आ, सर 1 इसका भी आंसर गलत दिया, मतलब जो दिया हुआ है वो दिया है 3 then 2 then 1 then 4। 3214 आंसर दिया हुआ है। अब अगर हम इसको देखें थोड़ा, 4 तो चलो यार ये sp में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि चलो 4 वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर लेकिन वो 1 से कम होगा। क्या बोल रहा हो? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया, फिर बात ही नहीं करो, फिर छोड़ दो, है कि नहीं? वही वाला चीज यहां पे भी लग रहा है। ये लोन पेयर किसमें है? sp3
sp3 में, लेकिन फिर भी ग्वानिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है। ठीक है, हम 3 को 1 से मान लिए, मतलब 4 को मान लिए 1 से कम है, ये तो एरोमेटिसिटी में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी आ गया, लेकिन ये 3 ज्यादा कैसे हो गया यार? इसमें क्या एक ही लॉ? अब ऐसे में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका चेक करो तो यार, ग्वानिडीन का इसका पीके ही हमको लगता है चेक करना पड़ेगा। ग्वानिडीन मतलब वही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। sp3 में है ये, और ये इसका लेकिन बढ़ रहा है। ग्वानिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था 2, देन 3, देन क्या 1, एंड देन क्या, ये आंसर होना चाहिए था, बट आंसर दिया नहीं है ये। अब ऐसा क्यों किया है भाई? सर हाँ बोलो। 1 और 4 में सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। हाँ, क्योंकि sp नाइट्रोजन इज हाईली 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो चलो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा बात। बट ये यार 4 वाला आंसर जो है हमको पच नहीं रहा है। 4 वाला आंसर जो है इसका थोड़ा देखना पड़ेगा यार, मतलब फंसा हुआ है मामला। ये कैसे आंसर लिखा है 3214? हमारा तो यार 2 सबसे ज्यादा आ रहा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं बोल सकते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हमको लग रहा है कि हो जाएगा, वही वही लॉजिक है। T2 और तो और और कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है। वही है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही जाओ, सही है ये आंसर। मैंने केबी वैल्यू को देखा है, सही आ रहा है। 3214 वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर मेरा ना 2-3 छूट गया है, आपका इसका आंसर भी भेज देंगे? हाँ, मैं आंसर की भेज देंगे, चिंता नहीं करो। ओके सर। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। इसका आंसर 3214 होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही इसको देखो। सर एज वाला आंसर। हाँ भेज देंगे भेज देंगे।